नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 65% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश में रोजगार की कमी नहीं, बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार पुल पुलियों के गिरने की घटना को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से हुआ गुंजायमान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस जारी किया है। इन पर सुनवाई सितंबर में की जाएगी। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने पिछले महीने अपने आदेश में पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से समाज के वंचित वर्ग को निराशा मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार से आग्रह करेगी कि आरक्षण के मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करें। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार गिर रहे पुलों के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार, पुल निर्माण निगम लिमिटेड और NHAI को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 7 पीठों में पूरे सप्ताह चलने वाला लोक अदालत कल से शुरू हो गया है। ये लोक अदालत 3 अगस्त तक चलेगा। लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे अदालत में लंबित मामलों में कमी आएगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। श्री मांडविया ने लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम होकर 3.2% हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर 3% से भी नीचे आ जाएगी। श्री मांडविया ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री के पैकेज से 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान होंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि MSME क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मांझी ने राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि इस वर्ष 24 जुलाई तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर MSME रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ 55 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी कर रही है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने पिछले दिनों लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा है, इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। श्री रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग में रहने वाली एक बड़ी आबादी की मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भोजपुरी भाषा भाषी समुदाय को एक संवैधानिक पहचान देने की कोशिश है। लोजपा रामविलास के प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि विशेष राज्य मुद्दे को लेकर पहले की सरकारों ने प्रावधानों में बदलाव का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। आगे विशेष दर्जे के लिए प्रावधानों में बदलाव भी संभव है।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय झा ने कहा कि राज्य के लिए बजट में विशेष आर्थिक प्रावधान किए जाने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री झा ने कहा कि राज्य हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल अंतर्गत समस्तीपुर के खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के पास कल दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के सभी डिब्बे चलती ट्रेन के इंजन से अलग हो गए। हालांकि रफ्तार अधिक नहीं होने के कारण भीषण ट्रेन हादसा होने से बच गया। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इंजन से अलग हुए डिब्बे को जोड़ा। इसके बाद ट्रेन आगे रवाना हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। इधर रेलवे के दरभंगा फारबिसगंज रेलखंड के कोसी रेलपुर पर कल विद्युत इंजन परिचालन का सफल परीक्षण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कल बिहार भाजपा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित दायित्व ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इस मौके पर श्री जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। इस बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को काफी महत्व दिया जाता है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कल पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के बाड़ावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। वहीं कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर, बक्सर के बाबा बमेश्वरनाथ और सीतामढ़ी के हलेश्वर स्थान में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं, जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा, सहरसा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा हुई है। सहरसा जिले के 70 कटैया में सबसे अधिक 19 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपाल से सटे सीमा क्षेत्र में जांच के दौरान एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 353 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरा गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी भभुआ के डीएसपी शिव शंकर कुमार ने दी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशैल गांव में पुलिस ने छापेमारी कर जबरदस्ती शादी कराने की नीयत से बंधक बनाए एक किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे ने कल बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। वैशाली जिले में ट्रक और ऑटो के बीच सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है। और शेखपुरा जिला के 7 खिलाड़ियों ने पटना में आयोजित प्रथम बिहार मॉडर्न पेंटाथलॉन चैंपियनशिप में मेडल जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 65% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश में रोजगार की कमी नहीं, बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार पुल पुलियों के गिरने की घटना को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से हुआ गुंजायमान। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।